शादी की पहली रात थी और मेरी पत्नी कब से पूजा कर रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर घबरा गई। सुबह के 4 बजे तक वह सिर्फ पूजा ही करती रही। मैंने आगे बढ़कर उसे छुआ तो पता चला वह तो कब की मर चुकी है। लेकिन फिर मैं एक खुशहाल परिवार का इकलौता बेटा था। मेरा नाम रघु था। हमारा परिवार एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार का हिस्सा था, जहां मेरे पिता के 4 भाई भी हमारे साथ रहते थे। यह घर एक छत के नीचे रहने वालों के लिए एक मिसाल था। हर कोई एक दूसरे की मदद करता, लेकिन इस खूबसूरत बगीचे में कुछ ऐसे कांटे भी थे जो हमारी खुशियों को छिपाए रखने की कोशिश करते थे। मेरी माँ का स्वभाव काफी सख्त था, लेकिन मेरे पिताजी इसके बिल्कुल विपरीत थे। वह माँ को हमेशा रानी की तरह रखते थे। शायद इसीलिए मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत और जवान दिखाई देती हैं। मैंने भी हमेशा सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को इसी तरह प्यार और सम्मान दूंगा, भले ही लोग मुझे जोरू का गुलाम ही क्यों न कहें। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि एक पुरुष की सफलता उसकी पत्नी की खुशी में छिपी होती है और एक महिला तभी जवान रहती है जब उसे प्यार और सम्मान मिलता रहे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेरी शादी हो रही थी। मेरी दुल्हन का नाम नीना था। ससुराल वालों ने बताया था कि वह बहुत मासूम है और डिप्रेशन का शिकार भी रही है, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना। यह बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए और भी ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई। मैंने मन ही मन में फैसला कर लिया कि मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वह नहीं चाहती थी कि किसी बड़े परिवार में शादी हो, लेकिन शायद यह उसकी किस्मत में लिखा था। मैंने उसके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे थे। मैं एक खूबसूरत परिवार का सपना देख रहा था और मैंने मन ही मन में नीना को सारी जिंदगी खुश रखने की कसम खाई थी। शादी की पहली रात, बारात के बाद मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे दोस्तों ने काफी मजाक किया था, लेकिन मैंने उन सबको नजरअंदाज कर दिया था। मैंने अपनी जेब से अंगूठी का डिब्बा निकाला और जांच की कि कहीं दोस्तों ने कोई मजाक तो नहीं कर दिया, लेकिन अंदर एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैं बहुत खुश था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने मेरी दुल्हन बैठी थी। वह एक परी की तरह लग रही थी। मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसकी मुस्कुराहट ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने उसकी तारीफ की तो उसने भी शर्माते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी नाजुक आंखें, मुस्कुराहट और वह बारीक घूंघट, सब कुछ इतना मनमोहक था कि मैं बस उसे देखता ही जा रहा था। उसी समय उसने कहा कि वह जीवन की नई शुरुआत से पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती है और पूजा करना चाहती है। मैंने तुरंत कहा, क्यों नहीं? तुम जैसी जीवन संगनी पाकर तो ईश्वर का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। मैंने कहा कि पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, फिर तुम कर लेना। मैंने पूजा की और ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर मैंने नीना से कहा कि वह भी पूजा कर ले। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी घबरा गई और कहा कि आज की रात वह सिर्फ पूजा करना चाहती है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी इतनी नेक है। उसने जमीन पर एक आसन बिछाया और आरती पूजा करना शुरू कर दी। मैं चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन वह अभी तक पूजा में व्यस्त थी। लेकिन अब जैसे ही वह सजावट में गई तो उसने सजावट लंबी कर दी। मुझे लगा कि शायद ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही है, इसलिए इतनी लंबी सजावट कर रही है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट बीत गए थे और वह अभी तक सजावट में ही थी। मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर पूजा में होगी तो अपनी पूजा तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर जरूर बैठ जाएगी। लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके पास गया तो मुझे ऐसा लगा कि वह सांस ही नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वह बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि उसको क्या हो गया है। शायद वह थकान के मारे बेहोश हो गई थी। तभी तो सजावट से सिर नहीं उठा रही थी, लेकिन अचानक से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि नीना, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झकझोरा इतनी जोर से कि अगर वह बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। परिवार में हंगामा और इल्जामों का तूफान। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था और बिना मेरे यह कहे कि हुआ क्या है, मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस दृश्य को देखने की उनकी उम्मीद थी, वह तो उनको न मिला।
जब मेरी पत्नी को जांच की गई तो पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही पूजा के लिए सिर जमीन पर रखा, उसकी रूह परवाज कर गई थी। मेरे लिए दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबने यह बात कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई है। माँ ने कहा कि तुमने क्या किया इसके साथ। यहाँ पर मेरी चाची ने मौके का फायदा उठाया। वह मुझसे हमेशा ही नाराज रहती थीं, क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की थी। इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, तभी वह इस दुनिया से चली गई है। उनकी बेटी, जिसका नाम अरुणा था, उसने भी कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सा दुख था। मेरी चाची ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, रघु ने जरूर कुछ किया है। हमारी बहू इतनी कमजोर नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मर जाए। मेरी माँ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसने मेरी पत्नी के माँ और बाप को फोन कर दिया। वे लोग आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वे अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहते थे। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। खैर, वे लोग मेरी पत्नी को ले गए। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। नीना के माता पिता का अजीब व्यवहार और छुपा हुआ राज। हम उन लोगों को फोन कर रहे थे, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुंचे तो वे दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। और जब दरवाजा खुला तो यही कहा कि आप लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? यह बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपने प्यारे बेटे की शादी करें और आपकी एक ही बेटी हो, और शादी वाले दिन ही वह अपने पति के कमरे में मृत अवस्था में पाई जाए, तो यह सदमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी पत्नी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वे मेरी पत्नी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके पास तक जाने नहीं दे रहे थे। हमें यह तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वे लोग उसको पहले ही वहां से ले आए थे। और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वह मेरी पत्नी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी बार देख लेता? वे लोग दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी अभी तक मेहमान हैं। हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए थे और अब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करके जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया? हम अपनी बेटी को दफन कर लें, उसकी आखिरी रस्में अदा कर लें, उसके बाद हम आपसे दो दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वह मर गई है। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वह पूजा कर रही थी और पूजा के लिए बैठते ही उसकी रूह परवाज कर गई। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वह यही कह रही थी कि यह सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। एक अजीब राज का पर्दाफाश। मेरी और मेरे माता पिता की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है और हम अपराधियों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहां जो लोग आए हुए थे, वे एक दूसरे से अजीब और गरीब बातें करने लगे। तभी एक बड़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वह औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे यह बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को आखिरी रस्मों के लिए तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी बहू को आखिरी रस्मों के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने यह बात मेरी पत्नी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात ही मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा बदनसीब होती है और उसके पास जाने से आप पर बदनसीबी का साया पड़ जाता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वे आखिरी रस्मों के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी जबान से ये जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी हमारी अपनी थी।
मेरी पत्नी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी। कुछ गलत नहीं लगता था। वे लोग आखिरी रस्मों के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों की चीखें चलाने की आवाजें आईं। वे इतनी बुरी तरह चीख चला रही थीं कि हम लोग हैरान ही रह गए थे। ऐसा लगता था कि घर में प्रलय आ गई है। इसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े पापी हो, जालिम हो, चलो यहां से। वह बाकी औरतों को भी वहां से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और इसमें से काफी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी पत्नी की माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया, और उसके बाप ने भी। मैंने भी कहा कि अब तो बता दो कि हुआ क्या है। ईश्वर के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, उसके बाद आप लोगों का अजीब व्यवहार, और कोई उसको छूने को भी तैयार नहीं है। और अब ये औरतें अंदर गईं तो ये ऐसे बाहर आई हैं कि जैसे इन्होंने कोई अजाब देख लिया है। ईश्वर के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो यह गलती का एहसास सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहेगा, और मेरे लिए तो यही काफी रहेगा। मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यह दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी पत्नी मेरे होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे सपने सजा लिए थे मैंने, और अब वह सपने कभी पूरे नहीं होंगे। नीना का पाप और महेश का बदला। वे दोनों रोते हुए हमसे कहने लगे, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन इस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर था और हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाएं जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा हो। लेकिन उसने बहुत ज्यादा मिन्नतें की, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वह इस आदमी से शादी करना चाहती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अमीर है और वह कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी इसके साथ करवा दें, लेकिन शादी करने से पहले वह हमें लिख कर दे दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वह मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वह यह सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियां और जायदाद मेरी पत्नी के नाम हो जाएंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि लेकिन वह इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो इस आदमी के साथ ही गुजरेंगे, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र न करें। इस आदमी का नाम महेश था, वह हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वह खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वह बैठ जाता। वह मेरी बेटी के तमाम नाज नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज पर मेरी बेटी ने हाथ रख दिया उसी वक्त वह लेकर दे देता। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि यह मर जाएगा तो इसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता। वह उसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। उसे वक्त पर हमारे घर लाया करता था, जाता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलाया करता था। जो भी कहती थी वह मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जरा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के शरीर के अंदरूनी अंग, जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दे, वह खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वह बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करो, लेकिन जिसके पास जाते तो वह यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वह मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह जरा भी परेशान है। हमने उससे कहा कि तुम पूजा करो और अपने पति के लिए दुआ करो, हम तुम्हारे पति के लिए आज मंदिर में स्पेशल पूजा करवाएंगे। वह तो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी कर रही हूँ।
और आप उसकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने पति को धीरे धीरे जहर, स्लो पॉइजन, दे रही हूं ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए और नीना के पिता ने उस पर सख्ती से डांटा। नीना, ये तुम क्या कर रही हो? नीना ने कहा। लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने पता नहीं कि यह 1 साल किस तरह गुजारे हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं? हम अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह जैसा भी है, लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और वह तो उस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर वह हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती यह कि महेश ने हमारी बात सुन ली थी। उस बेचारे ने शायद यह 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वह तो उसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे दिल का दौरा पड़ा था और जाते जाते उसने इतना ही कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है, बदले में तुमने मुझसे इतनी ज्यादा नफरत की। अब ईश्वर ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने समय पूरा किया और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में यह लिखा है। उसे उसके किए की सजा मिली है। अब उसका यह हाल है कि उसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। नीना की लाश का राज और चाची का झूठ। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। मेरे दिमाग में यह आवाज गूंजने लगी कि मेरी पत्नी ने किसी का दिल तोड़ा था। उसके माँ बाप ने बताया कि वह कभी भी पूजा नहीं करती थी। हम तो हैरान हैं कि उसने पूजा कैसे की। शायद उसने तौबा कर ली होगी। सोचा होगा कि वह तुम्हारे साथ अपने बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए वह ईश्वर के सामने पूजा में पेश हो गई। लेकिन ईश्वर ने उसे उसी वक्त अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया हुआ था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने यह फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी वह सूरत मेरी आंखों में बस गई थी और मैंने एक लम्हे के लिए भी खुद को माफ नहीं किया। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया। वह तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। उसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि वह इंसान बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी पत्नी भी अपनी जगह पर ठीक थी। उसका भी कोई मकसद था। वह क्यों अपनी जिंदगी या किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन उसे उस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। हमारी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ उस पर मुझे अफसोस है। मैंने तो उसे अपनी पत्नी माना था, उसे अपने रिश्ते में कबूल किया था। मुझे उसकी बुराई के बारे में पता नहीं था। शायद वह भी सब कुछ भुलाकर एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो पाप वह कर बैठी थी उसे उसकी सजा इसी दुनिया में मिल गई थी। अब मैं यहाँ से कहानी को और लंबा करता हूँ और इसमें एक और बड़ा मोड़ लाता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत परेशान था, लेकिन एक हिस्सा मेरे दिल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। नीना ने मुझे देखकर जो मुस्कुराहट दी थी वह एक मासूम लड़की की थी। क्या एक हत्यारा इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट दे सकता है? मुझे लगा कि इस कहानी में कोई और भी राज छुपा है। मैंने फैसला किया कि मैं नीना की मौत की असल वजह का पता लगाऊंगा। मैंने उसके माता पिता से और ज्यादा जानकारी पूछी। उन्होंने मुझे बताया कि महेश ने नीना को एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी दी थी, जो उसने अपने हाथ पर पहन रखी थी। लेकिन जब हमने नीना की लाश देखी तो उसके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। उसके माता पिता ने भी यह बात नोट की थी, लेकिन वे उस सदमे में थे कि उसका जिक्र नहीं कर पाए। यह सुनकर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। क्या वह अंगूठी महेश ने जानबूझकर दी थी, या उस अंगूठी के पीछे कोई और राज छुपा था? मैंने अगले दिन अपने परिवार में यह बात बताई कि मैं नीना की मौत की वजह का पता लगाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार में कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। सब ने यही कहा कि इस लड़की के पाप थे और उसे उसकी सजा मिल गई। लेकिन मेरी चाची ने उस वक्त भी अजीब व्यवहार अपनाया और मुझसे कहा, रघु तुम क्या कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया। मुझे उसकी बातों में एक अजीब सा डर नजर आया। मैंने उस पर शक किया और फैसला किया कि मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने अपनी चाची के पीछे जाने का फैसला किया। मुझे इस बात का यकीन था कि वह कोई राज छुपा रही हैं। एक दिन मैंने अपनी चाची को चुपके से कमरे में जाते हुए देखा, जहां नीना का सामान अभी भी मौजूद था। वह एक छोटी सी डायरी का पन्ना पढ़ रही थी और फिर उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको रोक लिया और वह पन्ना उससे छीन लिया। वह बहुत डर गई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस पन्ने पर नीना का लिखा हुआ एक खत था।
मेरे प्यारे रघु, जब तक तुम यह खत पढ़ोगे मैं इस दुनिया से जा चुकी हूंगी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने एक आदमी की मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया और उसका दिल तोड़ा। मैंने महेश को धोखा दिया। उसने मुझे एक ऐसी अंगूठी दी थी जो उसने कहा था कि यह उसकी माँ की है और मैं इसे हमेशा पहने रखूं। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं पूजा करूं तो यह अंगूठी मुझे एक खुशी देगी, लेकिन अगर मैं इसे अपने माथे पर लगाकर पूजा करूं तो यह मुझे सुकून देगी। मुझे नहीं पता था कि यह अंगूठी एक ऐसा जहर रखती थी जो धीरे धीरे अपना काम करेगा। मैंने तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कसम खाई थी, लेकिन मेरे पाप मुझे माफ नहीं हुए। महेश ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे कहा था कि वह मेरे लिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा, लेकिन जब मैंने उसकी मौत के बाद उसकी वसीयत देखी तो उसने कहा था कि अगर मैं 1 साल के अंदर मर जाऊं तो उसकी सारी जायदाद एक चैरिटी के नाम हो जाएगी। मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे बदला ले रहा था। मैंने तुम्हारे साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहा, लेकिन मेरे पापों का बोझ मुझे जिंदा रहने नहीं देगा। रघु, मैं जानती हूं कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ सच में मोहब्बत करना शुरू कर दिया था। मुझे माफ कर देना। मैं यह खत पढ़कर सदमे में आ गया था। यह खत एक ऐसी सच्चाई का खुलासा था जो मेरी चाची ने छुपा रखी थी। वह यह खत इसलिए छुपा रही थी ताकि मुझ पर इल्जाम लगे। इसके साथ साथ एक और सच्चाई भी सामने आ गई। मेरी चाची की बेटी अरुणा को भी उसी रात खबर मिली कि उसका होने वाला पति एक हादसे में मर गया है। चाची ने यह सोचा था कि अगर वह मुझ पर इल्जाम लगाएगी तो लोग अरुणा पर तरस खाएंगे और उसकी जिंदगी भी तबाह नहीं होगी। लेकिन हकीकत यह थी कि अरुणा का पति भी महेश का भाई था और उसने भी उनसे बदला लेने का फैसला किया था। नीना की मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। महेश ने उससे बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया था। मुझे नीना पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उस पर तरस आया। उसने लालच में आकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया था। उसने एक इंसान का दिल तोड़ा और उसके बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ी। मैंने इस घटना के बाद एक नया सफर शुरू करने का फैसला किया। मैंने अपनी चाची को माफ कर दिया और उनके किए का बदला नहीं लिया। मैंने नीना के नाम पर एक चैरिटी खोली जहां मैं उन महिलाओं की मदद करता हूं जो अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत और नफरत दोनों ही इंसान की जिंदगी को बदल सकती हैं।